नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एसडीएम सोहावल मुर्दाबाद के लगी नारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगा। सपा नेता पवन पांडे। जिला अस्पताल के सामने लोगों ने सौ रखकर एसडीएम सोहावल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एसडीएम सोहावल के खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें बर्खास्त करने की रखी मांग। अयोध्या में एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह के खिलाफ जिला अस्पताल के सामने लोग बैठे धरने पर। एसडीएम अभिषेक सिंह के ऊपर परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़का शिवम यादव, जो कि सोहावल तहसील में काम करता था, मृतक के पिता पहले ही देश के लिए शहीद हो चुके हैं। उन्हीं के आश्रित में मृतक शिवम को नौकरी मिली थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह लगातार मृतक को प्रताड़ित कर रहे थे और बीते दिन उसे ऑफिस में बेइज्जत करने के लिए उसका सर मुड़वा दिया। मौके पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, सपा नेता पवन पांडे भी पहुंचे हैं, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। खबर हलचल न्यूज से प्रदेश संवाददाता राज यादव की रिपोर्ट। एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था, उसको प्रताड़ित करते थे। और ये एक शहीद का बेटा है, ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है एक नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल लेकर उसको सस्पेंड करके तत्काल जेल भेजा जाए। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी हद तक न्याय दिलाने के लिए इनके साथ हैं। शहीद सैनिक राजकुमार यादव जी का बेटा था। कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार यादव जी शहीद हुए थे। उनका बेटा था शिवम, वो सोहावल तहसील में स्टोनो के पद पर कार्यरत था। और परिवार का आरोप है कि जो एसडीएम सोहावल के एसडीएम हैं तहसील के, वो उसका बाल छिलवाए, उसे रोज अपमानित करते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे, उसका उत्पीड़न करते थे। और आज वो उसका डेथ हो गया। आज उसकी डेथ हो गई दुर्घटना में। वो इतना मानसिक रूप से परेशान था, इतना प्रताड़ित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी अब कर्मचारी को अपमानित कर रहे हैं, पैसा मांगते हैं, ना देने पे गाली देते हैं माँ बहन की। उसका सर मुड़वा दिया था, अभी आप उसका देख लीजिए, सर मुड़ा हुआ है। बॉडी यहाँ रखी है शिवम की, सर मुड़ा हुआ था। यह है दुर्भाग्य, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है लॉ एंड ऑर्डर, यह है घूसखोर अधिकारियों की स्थिति अयोध्या में। और बताते हैं कि पूरा रामराज ले आए हैं। रामराज में लूट मची है, गरीब का भी खून पीने के लिए इनके अधिकारी आतुर हैं। माननीय सांसद जी मौजूद है, पूरी पार्टी, हम सारे लोग मौजूद। उसकी मां रो रही है, उसका पूरा परिवार रो रहा है। 4 साल पहले उसने अपने पिता को खोया है। सबकी मांग है परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एसडीएम तहसील सोहावल को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। एसडीएम साहब, शुरू से बताओ बेटा इनको जितनी बात क्या हुआ? सोहावल के एसडीएम अभिषेक सिंह, वो इसके बस नाम के पीछे यादव लगा था, उसी की वजह से जलते थे। मंगलवार को बुला के सुबह 11 बजे इसका बाल छिलवा दिए सबके सामने, बेइज्जती करवाने के लिए। उसके बाद अगले दिन से इसे रोज टॉर्चर करते थे। शाम को देर तक रोकते थे, 8-9 बजे तक रोकते थे और बिना काम करवाते थे। अभी ये इसे ज्वाइन करवाया 4 महीना भी नहीं हुआ था, तब भी इससे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, देर तक छोड़ते थे। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, उसके बाद इसे टॉर्चर करने लगे, ज़्यादा काम देने लगे। उसके बाद इसको कहने लगे कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हारे प्रमोशन नहीं बढ़ने दूँगा। उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। मेरे पिताजी हुए, राजकुमार यादव बीएसएफ में थे, सीआरपीएफ कमांडो उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद उनको नौकरी मिली। ये वही नौकरी कर रहे थे, वही नौकरी कर रहे थे, वही करते हुए ऐसा हाल करे हैं। उसके साथ क्या मांग करते हैं आप लोगों ने? रोड जाम किया है, क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या? कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए, बुलाओ देखा जाए। यहाँ पर अभिषेक सिंह एसडीएम को बुलाओ, यहाँ पर हम फैसला करेंगे। जो मृत है शिवम यादव, आपका क्या नाम? हिमांशु यादव।
हमारे बेटा को दिक्कत कर दिए। बेटे को मंगलवार ऑफिस गया, वहाँ पे खड़ा करके चम्मच में बुला के अपने पास उन्होंने नाई लोगों से बोला कि नाई ले आइए। नाई ले आया बाल का छिलाने के लिए, तो उसने कहा नाई ने बोला, वहाँ के नाई से आप जांच कर लीजिए। नाई ने बोला कि साहब मैंने कपड़े नहीं लाए हैं, बाल गिरेगा ऊपर बेटे के। उन्होंने लेकर गए आदमी के साथ, उसको लेकर भेजे बाल छिलाने के लिए। फिर मैंने बुधवार को उनसे मिलने के लिए गए। साहब सारा दिन मैंने 11 बजे से मैंने 2 बजे तक बैठी थी वहाँ उनके इंतजार में। 2 बजे तक उन्होंने मिले नहीं। मैंने ये पूछने गई थी साहब मेरा बेटा क्या गलती किया है, मुझे आज ये बताइए साहब। उन्होंने मुझसे नहीं मिले ही नहीं साहब, मिले नहीं। फिर उन्होंने आज दोपहर में हमारे बेटे से फिर धमकी दिए। 3 बार ऑफिस उसके गए, उसके पास 3 बार गए। उन्होंने बोले तुम्हारी मम्मी को जहाँ दौड़ना हो दौड़ ले, मैं नौकरी तुम्हारी छीन लूंगा। बताइए यही सम्मान दे रहे हैं, यही सम्मान मिल रहा है हम लोग को। मैंने अपने कमांडर साहब के पास गई और आज कचहरी मैंने फिर कचहरी दौड़ी, डीएम साहब के पास मिलने गई। वहाँ पे मैंने देखी डीएम साहब नहीं बैठे थे, डीएम साहब बैठे थे। ये पता लगा कि डीएम साहब कहीं गए हैं, है नहीं। तो हमने कहा कि फिर हम आज नहीं मिलेंगे, हम कल फिर मिलेंगे उनसे। फिर हमने अपने बेटे 7 बजे बात किया, 7 साढ़े 7 बजे साहब। फिर मैंने फोन किया बेटा आए नहीं, क्या बात हुआ अभी? कहा मम्मी कल भी ऐसे बैठा थे, डीएम साहब भेजे नहीं, कहे कि आएंगे आए नहीं ऑफिस। कल रात में फिर आया हमारा बेटा, आज भी नहीं आया था साहब। फिर उसके बाद साहब हमने फोन ही नहीं किया। हमने कहा हो सकता है हमारा बेटा। 18 तारीख को, मंगलवार को 18 तारीख थी, उसी दिन ही से उसने इतना टेंशन मेरे बेटे को दे दिया था। पैसा मांग रहे थे साहब उससे, बोले कि हमको पैसा भी ला के दो, पैसा दो नहीं तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। बोला कि मैं नौकरी खा जाएंगे। बताइए पैसा दो नौकरी मैं खाऊंगा। पैसा मांग रहे थे, पैसा पता नहीं सर, हमको नहीं मालूम। घूस मांग रहे थे, घूस लेंगे हमसे, घूस मांग रहे थे।